नारी शक्ति जैसा नारा दिया जा रहा है। हाँ, वो शक्ति इन्हीं की नारियों को मिली होंगी, स्मृति ईरानी जैसी नारियों को या कंगना रनौत जैसी नारियों को। उनके कुल मिलाकर वातावरण जो है वो ऐसा बन गया है, 50% आबादी को यूज़ करो और मारो काटो उठा के फेंक दो, क्योंकि सत्ता में बैठे अपराधी जो हैं, लोग जो हैं तुम्हें बचा लेंगे। जैसे राम रहीम को रोज पैरोल पर छोड़ दिया जा रहा है, जैसे आशाराम बापू को छोड़ दिया जा रहा है। जनता को लगा कि शायद दूसरी तरह नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारा यही था कि हमसे अपनी बेटियों को बचा लो, हो सके तो पढ़ा लो और बचा लो। वोट की राजनीति का यही खेल है। संघर्ष की राजनीति होगी, आंदोलन की राजनीति होगी, जब एक रिवॉल्यूशन की राजनीति होगी तभी सच्चाई जिंदा रह सकती है, तभी सच्चे नेतृत्व में सच्चे लोग आ सकते हैं, वरना वोट की राजनीति क्रिमिनलों को ही सत्ता में लाएगी। जनता को लगा कि शायद दूसरी तरह नारा दे रहे हैं, लेकिन वो नारा यही था कि हमसे अपनी बेटियों को बचा लो, हो सके तो पढ़ा लो और बचा लो, वरना तो आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो ये नारा आज धराशायी हो रहा है और इसके बिल्कुल अपोजिट सरकार की नीतियां और सरकार के कार्यक्रम, सभी सरकारें, हम एक अकेले बीजेपी की बात नहीं कर रहे, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे वो इधर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थे तब, चाहे कहीं पर भी किसी भी समय, चाहे सोमेश्वरी का केस देख लीजिए, चाहे हरियाणा का देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित हैं ही नहीं और किसी भी पार्टी की सरकार के साथ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन मैम इसके आप देखें तो अमित शाह जी कहते हैं, गृह मंत्री जी, की बेटियां 12 बजे रात में गहना डाल के आराम से निकल सकती हैं। वो खुद निकल कर अपनी बेटियों को निकाल कर दिखा देना, बिना 4 गार्ड आगे पीछे छोड़े वो निकाल दे अपनी बेटी को बाहर। कैसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि 88 बलात्कार एक दिन में हो जाते हैं और किस प्रकार से बेटियों के बलात्कार से ही काम नहीं चलता, उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं कि अपराधी पहचाने ना जा सकें। और उतने से भी काम नहीं चला तो अब उनके यूट्रस और उनके लीवर और उनके जो किडनी और आँखें निकाल कर अब ऑर्गन्स को भी सेल करने के लिए बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो इस तरह से हम कैसे बेटियों की सुरक्षा का, इनके चलते, इनके रहते हम ये उम्मीद कर सकें कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। तो नारा कितना धरातल पे काम कर रहा है, नारी शक्ति जैसा नारा दिया जा रहा है। हाँ, वो शक्ति इन्हीं की नारियों को मिली होंगी, स्मृति ईरानी जैसी नारियों को या कंगना रनौत जैसी नारियों को, या इनकी अपनी जो इनके अकॉर्डिंग चल रही हैं उनको मिली होंगी शक्ति। बाकी तो जनता जो है वो बर्बाद हो रही है, बाकी बेटियां तो आज परेशान हैं, बाकी बेटियां तो बाहर निकलने में दहशत में जी रही हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो पहलवान बेटियां हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई थी, चाहे वो आज सोमेश्वरी और वो जो इधर की अभया थी इसकी बंगाल की डॉक्टर बेटी, तो ना कोई डॉक्टर बेटी सुरक्षित है, ना कोई स्टूडेंट सुरक्षित है, ना कोई 3 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना कोई 70 साल की बुढ़िया सुरक्षित है। क्योंकि कुल मिलाकर वातावरण जो है वो ऐसा बन गया है कि पूरा का पूरा इस बेटी 50% आबादी को यूज़ करो और मारो काटो उठा के फेंक दो, क्योंकि सत्ता में बैठे अपराधी जो हैं, लोग जो हैं तुम्हें बचा लेंगे। जैसे राम रहीम को रोज पैरोल पर छोड़ दिया जा रहा है, जैसे आशाराम बापू को छोड़ दिया जा रहा है, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं को जो जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं, जो आदिवासी, गरीब, दलित और बेटियों की आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्हें अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है और अपराधियों को रोज पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था जब तक रहेगी अपराधों पर अंकुश नहीं लग सकता। लेकिन इस व्यवस्था के लिए भी तो जनता ही जिम्मेदार है, चुन के उनको गद्दी पे वही भेजे हैं। जनता चुनती नहीं है, चुनता है ये सिस्टम, चुनती है ये प्रशासन, चुनता है ये जो इनकी हेरा फेरी से वोटिंग मशीन या वोट काट के, अभी जैसे 65 लाख वोट काट दिए हैं बिहार में, ऐसे ही जो इनके विरोधी हैं उनके वोट काट दिए जाते हैं, जो इनके समर्थक हैं उनको कई बार वोट डलवा दिए जाते हैं। वोट की राजनीति का यही खेल है। संघर्ष की राजनीति होगी, आंदोलन की राजनीति होगी, जब एक रिवॉल्यूशन की राजनीति होगी तभी सच्चाई जिंदा रह सकती है, तभी सच्चे नेतृत्व में सच्चे लोग आ सकते हैं, वरना वोट की राजनीति क्रिमिनलों को ही सत्ता में लाएगी। तो बेटियां बचेंगी कैसे? मूल सवाल तो अभी भी यही है। आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, जहां पे हर सुविधाएं हैं, जहां पे जो है रडार से तमाम चीज़ें जान ली जाती हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? बड़ा सवाल अभी भी वही। ये सवाल तो हमें सत्ता से पूछना चाहिए ना
कि तुम इतने ड्रोन कैमरे घुमा रहे हो, इतने तुमने रडार लगा रखे हैं, तुम कह रहे हो कि हम पाकिस्तान के घर में घुसकर मार सकते हैं, अपराधियों को नहीं पकड़ सकते हो तुम? क्या अपराधियों को पकड़ने के लिए तुम एक एक हफ्ता उनके जो सबूत होते हैं उनको नष्ट होने देते हो? एक एक हफ्ते तक तुम अपराधियों को गुम मतलब छिपने का चांस देते हो और फिर कहते हो कि हम सीबीआई को इंक्वायरी सौंप रहे हैं, हम इससे इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अरे इन्वेस्टिगेशन तो तुम्हारा सामने दिखेगा ना, कि जब तुम्हारे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें डर नहीं है कि उनके ऊपर कोई सत्ता एक्शन लेगी या उनके ऊपर कोई मुकदमा सही तरीके से चलेगा। तो ये सब चीज़ें ये साबित करती हैं कि सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए सीरियस है ही नहीं। अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पास जो जितना भी सामान साजो सामान है, फॉरेंसिक लैब है, सब कुछ है, लेकिन वो इन सबको सबूतों को नष्ट होने का पूरा समय देती है। तो सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रही है, क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है? देखिए, सरकार चाहती है कि जनता इन मुद्दों में उलझी रहे और वो जो है पूंजीपतियों की सेवा करती रहे और कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाती रहे, महंगाई बढ़ाती रहे, तेल पेट्रोल डीजल में दामों में आग लगती रहे, जनता इन मुद्दों में उलझी रहे। बेटियों के लिए लड़ाइयाँ चलती रहें, बेरोजगारी की लड़ाइयाँ चलती रहें, महंगाई के लिए लड़ाई चलती रहे, लेकिन सरकार के ऊपर सवाल न उठे, सरकार सुरक्षित रहे। सरकार को किसी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाना पड़े, सत्ता बनी रहे, जनता बर्बाद होती रहे। जितनी जनता बर्बाद होगी उतनी सत्ता मजबूत होगी, ऐसा सत्ता को लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है ये संभव नहीं होता है। आने वाले समय में एक दिन ज़रूर जनता करवट लेगी और संघर्ष के रास्ते चलकर ही अपनी सुरक्षा का सामान बनाएगी। भारत में बेटियों को कई नाम दिया जाता है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, तमाम ऐसे नाम दिए जाते हैं, देवी बनाया जाता है, पूजा जाता है, लेकिन एक और आप देखेंगी तो सच्चाई कुछ और है। हम कहते हैं बेटी को इंसान समझिए, अपने बेटे के बराबर इंसान जब तक आप नहीं समझेंगे, या तो पैर की जूती समझेंगे या उसको लक्ष्मी और देवी समझेंगे, ये ढोंग दिखावा अब नहीं चलेगा। अब वैज्ञानिक युग में, डेमोक्रेटिक युग में और मानवता के युग में, इक्वलिटी के युग में बेटी को इक्वल अधिकार, इक्वल मानव होने का एक उसको अपना अधिकार चाहिए जिसको तुम नहीं दे रहे हो, और हम वो अधिकार लड़कर लेने की कोशिश कर रहे हैं।